हार क्या नीतीश कुमार को नेतृत्व दिलाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें से 4 राज्यों में कांग्रेस हार गई, महज एक राज्य में जीत सकी। अब जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन बनाया नीतीश कुमार ने और कांग्रेस ने इस विधानसभा चुनाव के ही बल पर नीतीश कुमार को जो है डिफोकस कर दी और खुद को फोकस करना चाहती थी। नीतीश कुमार का गुस्सा, नीतीश कुमार का भड़ास भी कांग्रेस पर निकला। जो है नीतीश कुमार सार्वजनिक मंच पर एक बार ये भी कह दिए कि कांग्रेस तो अपने विधानसभा चुनाव में ही फंसी हुई है, उन्हें गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे में जहां कांग्रेस ये कहकर इतरा रही थी कि विधानसभा चुनाव जीत लेंगे तो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व वो ही करेंगे, अब हार का सामना करना पड़ा है। तो क्या पूरा फोकस अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हो जाएगा? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव का नेतृत्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे? वही नीतीश कुमार जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की चुनावी हार ने एक बार फिर से पूरा फोकस सीएम नीतीश पर डाल दिया है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष का नेतृत्व करेंगे? जब से विपक्षी गठबंधन इंडिया बनाया गया है, तब से यह आम धारणा थी कि नीतीश कुमार को इसका संयोजक बनाया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ और उन्हें पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया। अब जब कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव हार गई है, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद जनता दल यूनाइटेड ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार के अनुसार काम करना होगा, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2024 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। जेडीयू के प्रदेश महासचिव निखिल मंडल ने कांग्रेस की हार के बाद रविवार को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, अब जब कांग्रेस ने राज्य में चुनाव लड़ा है और नतीजे आ गए हैं, अब विपक्षी गठबंधन को अब नीतीश कुमार के अनुसार काम करना चाहिए, क्योंकि वे ही नैया पार लगा सकते हैं। बिहार के मंत्री विजय चौधरी भी नीतीश कुमार के समर्थन में कहते हैं कि 3 राज्यों के चुनाव परिणाम भविष्य के लिए सकारात्मक संदेश देंगे। विजय कुमार चौधरी कहते हैं, 3 राज्यों में घोषित चुनाव नतीजे में सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने लगभग 1 महीने पहले कांग्रेस को चेतावनी दी थी कि 2024 में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए बनाया गया इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है, क्योंकि गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी का पूरा ध्यान 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़ने पर केंद्रित है। में सीपीआई की एक बैठक के दौरान 2 नवंबर को नीतीश कुमार ने कहा था, फिलहाल कांग्रेस के पास समय नहीं है, वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़ने में व्यस्त है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस चुनाव खत्म होने के बाद ही गठबंधन की बैठक बुलाएगी। समाजवादी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने का कांग्रेस का फैसला नीतीश कुमार को रास नहीं आया। सपा यानी समाजवादी पार्टी और जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के इच्छुक थे, लेकिन कांग्रेस ने दोनों क्षेत्रीय दलों को भाव नहीं दिया, जिसके कारण दोनों क्षेत्रीय दलों को मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ना पड़ा। एमपी में समाजवादी पार्टी ने 74 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि जदयू ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। चुनावी नतीजे में जदयू को बहुत निराशा हुई है कि पार्टी को मध्य प्रदेश में लड़ी गई 9 सीटों में से 5 सीटों पर 100 वोट भी नहीं मिल सके हैं। भले ही मध्य प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के जो 9 सीट में जदयू चुनाव लड़ रही थी, उसमें एक भी सीट पर 100 से ज्यादा वोट नहीं मिल सके हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस भी वहां हार चुकी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस को मिली मात के बाद अब ध्यान केंद्रित होता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। अब सवाल उठता है कि क्या सीएम नीतीश कुमार का औहदा अब बढ़ जाएगा? पूरा फोकस नीतीश कुमार के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने विपक्ष को एकजुट किया। लगातार विपक्षी गठबंधन की जो कवायद में नीतीश कुमार लगे हुए थे, उसे सफल भी बनाया उन्होंने। पटना में मीटिंग बुलाई, फिर बेंगलोर और फिर मुंबई में बैठक बुलाई गई। सवाल उठता था कि क्या नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाएगा, लेकिन उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया और उन्हें पूरा साइडलाइन कर दिया गया। इसका भड़ास नीतीश कुमार ने 2 नवंबर को हुई सीपीआईएम की रैली में भी निकाला। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस का पूरा फोकस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है, ना कि 2024 के लोकसभा चुनाव या इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में है।
अब ऐसे में जब 4 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हो जाती है और इस हार को खुद कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने ही स्वीकार कर लिया है, इस हार को जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ही स्वीकार कर लिया है, तो भला कोई और पार्टी क्यों ना कहे। जदयू का भी कहना है कि अब कांग्रेस को पीछे हटना चाहिए और नेतृत्व हम यानी जदयू करेगी। तो क्या नीतीश कुमार के हाथ में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन का कमान आ जाएगा? भविष्य की बात भविष्य में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।